किसका उन्होंने जीभ पकड़ा हुआ है? मदनासुर का। द को हटा दीजिए, क्या बनेगा? मन। द जो मात्रिका है वो किस चीज़ को व्यक्त करता है? आपको चार्ट याद है? तो जिन अस्त्रों से ब्रह्मा उपयोग करते हैं, जिन आयुधों से ब्रह्मा रचित करते हैं, वही ब्रह्मास्त्र के वायु का आप कहते हैं अनिल। और वायु से क्या निकला? अनल, मतलब अग्नि। तो वायु की इच्छा शक्ति ई, तत्व निकल गया बाहर, तो प्रकट हुआ क्या? अनल, अग्नि, अगला तत्व जिसमें 3 गुण हैं। अब आप मुझे बताइए, वायु तांडव का असली अर्थ क्या है? शब्द के उच्चारण की मात्राएं होती हैं। और मात्राएं कैसे बनती है? जब आप बात कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है ये? और जब यही वायु असुर में निकलेंगे, मतलब सुर में नहीं होंगे, तो वही हनुमान वायुपुत्र हैं जो गदा धारण करते हैं, जो हनुमान, जिस हनुमत से हनुमान बना है, जो आपके मन का द्योतक है और इस पूरे शरीर में हो रही रामायण को रचित कर रहे हैं प्रभु श्री राम के साथ। वही वायु का तांडव हुआ था जिसको भगवान विष्णु, अच्छा अभी देखिए, विष्णु जो है जो व मात्रिका है, जो व तत्व है, वो आपके स्वादिष्ठान में है, जो आपकी सारी कामनाओं को पकड़ता है। और वही वायु तांडव। और वो क्यों ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मा क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ब्रह्म के जो अस्त्र हैं वो ब्रह्मास्त्र कहलाएगा। सब असुर उत्पन्न हुए और इन्हीं असुरों को देवी मार रही हैं, नित्य प्रतिनित्य मारे जा रही है। इन्हीं का संहार हो रहा है, इन्हीं असुरों का। अब आपने असुर तो पाल ही रखे हैं। आज मातृकाओं में बात कौन करता है? कौन देवनागरी लिखता है? तो क्या चल रहा है? तांडव चलेगा ना। अगर शरीर के अंदर तांडव चलेगा तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप तो टेंशन में घूमेंगे, परेशान घूमेंगे। अंदर तो महाभारत रचित हो रहा है। महाभारत क्या चल रहा है? साक्षात काली तांडव कर रही हैं। सांस छोड़ते तो गर्म सांस निकलती है, लेकिन लेते तो गर्म नहीं होती है। अग्नि है ना अंदर। आँख कान सब बंद कर दीजिए, आपको एक साउंड मिलेगा, और वो जो साउंड है वो आपके अंदर के प्रज्वलित अग्नि का साउंड है। और आपका साउंड अलग है, सबके अग्नि का साउंड अलग अलग है। राम राम, नमस्ते। मैं विश्वनाथ मिश्र आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम जो 8वीं महाविद्या है, माँ बगलामुखी, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे थे कि कुछ लोग धूमावती माँ का वेट कर रहे थे, कुछ लोग बगलामुखी माँ का वेट कर रहे थे। सबसे पहली बात तो बगलामुखी जो नाम है ये आम चलन में आया हुआ है। जो इनका एक्चुअल नाम है वो है वल्गा। बगलामुखी नहीं है, वो वल्गा है। ठीक है, तो वल्गा का मतलब होता है लगाम, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो इनका जो आपने विग्रह देखा होगा उसमें आपने क्या देखा है कि माँ बैठी हैं, किसी का जीभ पकड़। जीभ किसका है वो हम उस पर आते हैं बाद में। तो आपने देखा होगा कि एक जीभ पकड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब वो एक तो जीभ पकड़ा हुआ है और दूसरा उन्होंने हाथ में गदा लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा कि कैसे कुछ नहीं था, फिर हिरण्यगर्भ से शुरू हुआ, फिर सुंदरता बढ़ी, फिर भुवन बना, फिर भुवन का नित्य लय हुआ, फिर महालय हुआ। ठीक है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब अच्छा, ये देवी को ये भी कहा जाता है कि वो आपके वाक की क्षमता को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम इससे जुड़ी हुई पहले एक स्टोरी सुनते हैं कि वायु तांडव हुआ। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि आंधी चली बहुत खतरनाक तरीके से, और उसमें सब पूरा ब्रह्मांड खत्म होने वाला था। अभी आंधी किस चीज़ की थी? अब आप खुद सोचिए, इसके पहले क्या हुआ था? तो विष्णु जी ने साधना करी, और किसकी साधना करी? ब्रह्म विद्या की साधना करी। ठीक है, और साधना जब उन्होंने करी हरिद्रा सरोवर के, वो सब कहानी तो आपको पता है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो कोई इसमें नया नहीं है, उसके पीछे का विज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो जब उन्होंने साधना करी तो बगलामुखी माँ, मतलब वल्गामुखी जो है, मैं बगलामुखी कहता हूँ ताकि आपको भी सुनने में ठीक लगे, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई होगी। तो बगलामुखी माँ जो है वो प्रकट हुई, उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र दिया, ब्रह्म विद्या दिया,
और वो फिर उसके बाद विष्णु जी ने उस वायु तांडव को समाप्त किया। अब आप मुझे बताइए वायु तांडव का असली अर्थ क्या है? मैंने आपको एक वीडियो पहले क्या समझाया था? शब्द के उच्चारण की मात्राएं होती हैं, और मात्राएं कैसे बनती हैं? जब आप बात कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? ये वायु निकल रहा है। जब यही वायु, यही शब्द सुर में निकलेंगे, संगीत, और जब यही वायु असुर में निकलेंगे, मतलब सुर में नहीं होंगे, तो अर्थात ये जो देवी हैं अब ये सृजन करेंगी, लेकिन कंट्रोल्ड सृजन करेंगी। यानी वो वल्गा मतलब उन्होंने लगाम लगा रखी है। तो आपके जिह्वा से क्या निकल रहा है और इस सृष्टि में अब क्या उत्पन्न होगा, ये डिसाइड करती हैं। तो इनके हाथ में इसकी कमांड है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिसके कारण इस सृष्टि का नाश हो जाए। इसलिए सृष्टि में जहाँ जहाँ पर ये तत्व एग्जिस्ट करती है, वहाँ वहाँ पर आप देखना वाक से जुड़ी हुई चीज़ें साथ में रहेंगी। किसका उन्होंने जीभ पकड़ा हुआ है? मदनासुर का। नाम देखिए, मदन। देखिए मदन, द को हटा दीजिए, क्या बनेगा? मन। और ये मन के बीच में द लगाएंगे तो द जो मात्रिका है वो किस चीज़ को व्यक्त करता है? नेत्रों को। आपको चार्ट याद है? ये वीडियो में दिखाया था मैंने। देख रहे हैं आप ये वीडियो? जाके देखिए। मात्रिकाओं के मैंने चार्ट बनाए हुए हैं। उस मात्रिकाओं में द कौन सा है? नेत्र। मन सबसे ज़्यादा कहाँ से विक्षिप्त होता है? नेत्र। मन सबसे ज़्यादा कहाँ से भटकता है? नेत्र। मन सबसे ज़्यादा किस चीज़ से अफेक्ट होता है? नेत्र। हमारे आज की दुनिया में कहते हैं ना कि हम 90% कम्युनिकेशन अपनी आंखों से कर रहे हैं, बाकी 6 से 7% हम सुन के कर रहे हैं, फिर बाकी टच वच ये सब स्मेल वेल सब आता है। देखिए मदन, मन, और मदनासुर को उन्होंने पकड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, उनके हाथ में गदा है। गदा ही क्यों है भाई? इतनी सारी देवियों की कभी देवी के हाथ में, आमतौर पर आपने गदा तो हनुमान जी के हाथ में। अब हनुमान कौन है? कि वीडियो देखा था आपने? मैंने दिखाया था। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा आप एपिसोड 1 से देखिए, एपिसोड 1 से एक एक करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए वीडियो क्या है, इसमें क्या बताया गया? हनु मतलब होठ का ऊपरी हिस्सा, हनुमत मतलब ये जो ले रहे हैं इसको हनुमत कहा जाता है, वायु को जन्म देने वाला। तो जब वायु को जन्म दिया गया तो उसी से हनुमान बने। वायु जो अंदर पहुंचा वो किसको इफेक्ट करता है? आपके मन को। क्यों? जैसे ही आपने प्राण का संचार किया शरीर में, अपान अंदर लिया और आपके प्राण उत्पन्न हुए, क्योंकि अपान के अस्त होने के बाद ही प्राण का उदय होता है। जब अपान अस्त होता है, मैंने आपको मात्राएं भी सिखाई थी ना, 4 उंगल 8 उंगल अपान और प्राण, याद है आपको? तो जब वो मात्राएं अस्त होती हैं, जब आपका अपान अस्त होता है तो आपका प्राण उदय होता है, और वही प्राण आपके मन को प्रज्वलित करता है। वही अग्नि तत्व है। उसी अग्नि तत्व पे आपके प्राण की निर्भरता है। खाना खा लिया, मन शांत हो गया। उसी आपके शरीर को भी पकड़ेंगे तो गर्म लगता है, सांस छोड़ते तो गर्म सांस निकलती है, लेकिन लेते तो गर्म नहीं होती है। अग्नि है ना अंदर, जल रही है वो। आँख कान सब बंद कर दीजिए, आपको एक साउंड मिलेगा, और वो जो साउंड है वो आपके अंदर के प्रज्वलित अग्नि का साउंड है। और आपका साउंड अलग है, सबके अग्नि का साउंड अलग अलग है। समझ में आया? तो अब देखिए, अब गदा हनुमान जी के हाथ में भी दी गई है। क्यों दी गई है? उनको ज़रूरत है कि गदा की? हनुमान जी ऐसे ही काफ़ी शक्तिशाली, गदा की क्या ज़रूरत है उनको? गदा दिया गया है। वही हनुमत जो वायु पुत्र हैं, वायु क्या है? वायु पुत्र हैं। वही हनुमान वायु पुत्र हैं जो गदा धारण करते हैं, जो हनुमान, जिस हनुमत से हनुमान बना है, जो आपके मन का द्योतक है और इस पूरे शरीर में हो रही रामायण को रचित कर रहे हैं प्रभु श्री राम के साथ। वही वायु का तांडव हुआ था जिसको भगवान विष्णु, अच्छा अभी देखिए, विष्णु जो है जो व मात्रिका है, जो व तत्व है,
वो आपके स्वादिष्ठान में है, जो आपकी सारी कामनाओं को पकड़ता है। ठीक है, जैसे राम है, राम में देखिए रा म, अभी मैं सब मकार लिख देता हूँ, णा म ना सारे मकार लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी राम है, अब मैं म हटा के न लगा दूंगा, न हटा के ण लगा दूंगा, तो क्या बनेगा? अभी इसी के बीच में व लगा देता हूँ तो क्या बनेगा? रावण बन जाएगा। यही व है, व क्या है? व में बिंदी लगाइए, क्या बनेगा? वंग। वंग बीज कौन सा बीज है? स्वादिष्ठान का बीज है, जो आपकी कामनाएं उत्पन्न करता है। वायु तांडव होगा तो क्या होगा? असुर पैदा होंगे। मदनासुर भी एक असुर है, भंडासुर भी एक असुर है, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, महिषा, सब असुर उत्पन्न हुए और इन्हीं असुरों को देवी मार रही हैं, नित्य प्रतिनित्य मारे जा रही है। इन्हीं का संहार हो रहा है, इन्हीं असुरों का। अब आपने असुर तो पाल ही रखे हैं। आज मातृकाओं में बात कौन करता है? कौन देवराय लिखता है? तो क्या चल रहा है? तांडव चलेगा ना। अगर शरीर के अंदर तांडव चलेगा तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप कैसे, आप तो टेंशन में घूमेंगे, परेशान घूमेंगे। अंदर तो महाभारत रचित हो रहा है। महाभारत क्या चल रहा है? साक्षात काली तांडव कर रही हैं भाई। असुर को तो मारेंगी ना वो, जब जब असुर जागेगा वो तो मारेंगी, जैसी रक्त बीज जागेगा मारेंगी। तो वल्गा जो है, बगलामुखी जिनको आप कहते हैं, वो आपके वाक पे कंट्रोल करती हैं, वो आपको उचित मात्राओं पे लाती है, वो आपको उचित वाक पे लाएंगी, वो आपको उचित तरीके से मात्राओं का उपयोग कराएंगी ताकि सृजन बहुत ही सुगठित तरीके से हो। और वही वायु तांडव। और वो क्यों ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मा क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ब्रह्म के जो अस्त्र हैं वो ब्रह्मास्त्र कहलाएगा। तो जिन अस्त्रों से ब्रह्मा उपयोग करते हैं, जिन आयुधों से ब्रह्मा रचित करते हैं, वही ब्रह्मास्त्र के संख्य में आपको समझ में आएगा। और वही ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी है। अब वो अलग बात है, लोगों ने कुछ कोर्ट केस में करना शुरू हो गया। मतलब लोगों का तो क्या है, जिसको जैसी मर्जी उपयोग। कलयुग में तो कुछ भी चल सकता है। अब आप समझिए क्या शक्ति है बगलामुखी। ये जो वल्गामुखी हैं, ये क्या शक्ति हैं? ये आपके वाक को कंट्रोल करती हैं। आप वो सृजन कर सकते हैं। अब ब्रह्मास्त्र विद्या है, ब्रह्मा की तरह आप सृजन कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग उसका उपयोग? किस चीज़ में करते हैं? देखिए जरा, खुद सोचिए। महाविद्या है, लोगों ने क्या कर रखा है। ठीक है, तो ये जो वायु तांडव हो रहा है, अब ये वायु तांडव को शांत करने के बाद का जो स्टेज होगा, वो अब आगे की महाविद्या पे जब मैं आऊँगा तो मैं और चीज़ें बताऊँगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इनका जो रूप आप देखते हैं कि भाई दिखाया हुआ है, वो तो पीताम्बरा कहा जाता है इनको। पीत वस्त्र पहने हुए हैं, और वो गदा भी वैसा ही होता है, गोल्डन कलर का होता है उसका भी। और उनकी जो पूजा होती वो भी इस तरीके के चीज़ों में, आपने सुना ही होगा। इनका एक मंदिर जो है पीताम्बरा पीठ, जो कि दतिया में है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर वो मैंने बताया था आपको माधुमावती का मंदिर है, उसी प्रांगण में है वो माधुमावती का मंदिर। तो वो जो पीठ है वो पीताम्बरा पीठ है, क्योंकि वो पहले उनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर वो युद्ध के समय, वो मैंने आपको सुनाया हुआ है, आप चाहे तो एपिसोड में जाके देख सकते हैं, माधुमावती वाले एपिसोड में, वो आपको बहुत मज़ा आएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो जो माँ बगलामुखी या जो वल्गामुखी हैं, इनको बहुत तीव्र विद्या कहा जाता है। ये फट से काम करती हैं। वायु है ना, वायुपुत्र हनुमान जी भी फट से उड़ते थे, वायु भी वैसे ही काम करती है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे जितने पंच तत्व है ना, वो एक दूसरे से बने हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि भाई पहले आकाश तत्व आया, फिर उसमें एक ही गुण था, ठीक है, साउंड, नाद, सुनने की शक्ति। फिर उससे अगला तत्व निकला, बना, जिसको आप कह सकते हैं वायु, जिसमें 2 गुण थे, नाद तो था ही, स्पर्श कर सकते थे। फिर उसके बाद अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वायु को आप क्या कहते हैं? वायु को आप कहते हैं अनिल, और वायु से क्या निकला? अनल, मतलब अग्नि। तो वायु की इच्छा शक्ति, ई, तत्व निकल गया बाहर,
तो प्रकट हुआ क्या? अनल, अग्नि, अगला तत्व जिसमें 3 गुण हैं। आप सुन सकते हैं, आप स्पर्श कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये 3 गुण आ गए। फिर उससे क्या निकला? जल, उसमें 4 गुण हैं, उसे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी 3 गुण तो थे, टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उससे क्या निकला? अंत में भूतत्व, उसमें स्मेल, आखिरी तत्व है जो भूतत्व है, जिससे आप सूंघ सकते हैं। घ्राण, अब ये देखिए कि जो वायु है वो पहली उत्पत्ति है, मतलब आकाश के बाद और कुछ तत्व नहीं आया, पहले वायु आई और सबसे तीव्र वेग से वायु चलती है। और जैसे जैसे आप देखेंगे एक एक तत्व आता चला गया, वेग कम होता चला गया। वायु के वेग को जल नहीं छू सकता, अग्नि नहीं छू सकता, भूमि तो स्थिर ही है, वो तो वैसे भी नहीं छू सकता। तो अब आप देखिए उस कैसे वो वेग जो है उत्पन्न हुआ। तो मतलब क्या हुआ? जो पहला तत्व से जो दूसरा तत्व उत्पन्न हुआ, मतलब आकाश, जो कि वैसे भी आकाश तत्व को शिव तत्व कहा जाता है, उसके बाद जो उत्पन्न हुआ वायु तत्व, जिसका तांडव हुआ, जिसको मैंने आपको समझाया भी थोड़ी देर पहले, उसका वेग है, उसकी गति है। तो ये बहुत ही तीव्र गति की विद्या है, बहुत ही तीव्र गति की महाविद्या है। और ये कलयुग में इसलिए इसका बड़ा बोलबाला या चलन रहता है, क्योंकि लोगों को ऐसे आंसर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बात समझते नहीं है कि ये एक्चुअली में महाविद्या किस चीज़ के लिए है, इनसे क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता इनसे। माँ बगलामुखी को लोग जानते ही नहीं हैं उनको। अब ये समझ लीजिए कि आपके पास हीरा है, अब आपने हीरा को कांच काटने में लगा दिया, कट जाएगा कांच उससे, पर क्या वो कांच काटने के लिए है? उसके असंख्य उससे बेहतर तरीके से आप उसका सम्मान भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कांच काट रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? तो ये जो महाविद्या है ये बहुत तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र महाविद्या है, बहुत ही तीव्र फलित होती है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है इनको साधना, क्योंकि जितनी जल्दी वायु आती भी उतनी जल्दी वायु जाती भी है। मतलब बैंड भी बजा के जाएगी, मतलब एक आंधी आएगी सब उड़ा के निकल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। और जो ब्रह्मास्त्र है, इनको क्यों ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है वो मैंने आपको बताया, इसके पीछे का विज्ञान भी समझाया, और ये सारी बातें मैंने आपको एक एक करके बताई। ठीक है। इनका मंदिर भी मैंने आपको बताया। इनसे जुड़ी हुई कोई और बात अगर आपको जानना हो या सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मेल पे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। अब 2 महाविद्याएं बची हैं, इसके बीच में अब कुछ बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हो गई हैं, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर मुझे अब थोड़ा सा समाधान निकालना है कि कैसे किया जाए। तो अब एक एक करके मैं उनका धीरे धीरे समाधान निकालूंगा। ठीक है। आप जितने भी महाविद्याएं हैं इनको आप एक एक करके देखिए, और आपको कोई भी डाउट रहा, कोई भी प्रश्न रहा, आप मुझसे पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक कोई महाविद्या उठा के उनकी साधना करने चले जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से साधना नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है। और सारी महाविद्याओं की पूर्ण रूप से साधना अगर करनी हो तो उसके लिए, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जो 10 महाविद्या के सीरीज़ का जो पहला वीडियो था, आपसे देखिए, इसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि सौम्य रूप से कुछ मंत्र दिए जा सकते हैं जिससे आप एक महाविद्या को या एक के बाद एक 10 महाविद्याओं को की पूजा कर सके, उपासना कर सके। ठीक है। उसको तीव्र साधना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप सात्विक। और एक बात और बता दूं मैं, जितनी भी महाविद्याएं हैं इनकी पूजा सात्विक रूप से ही करनी चाहिए। कभी भी इनकी पूजा वामाचार से या गलत विधि से आप करेंगे अत्यंत नुकसानदायक होती है। मतलब आपको भले ही फोर्सफुली कुछ चीज़ मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद फिर बैंड आपकी बहुत बजेगी बाद में, अभी नहीं बजेगी, समय के बाद बजेगी। ठीक है। अब वो जो कर रहे हैं वो कौन सी विधि से कर रहे हैं उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं पता वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप सात्विक रूप में ही करना चाहिए, सात्विक तरीके से ही किसी भी देवी की पूजा करनी चाहिए। अगर वो तीक्ष्ण विद्या भी तो भी सात्विक तरीके से पूजाएं डिफाइंड हैं, है ना। हाँ, वो उतनी फास्ट शायद ना हो, लेकिन मतलब आपके लिए लाभकारी होंगी। ठीक है।
तो फिर अब इसको हम यहीं पे विराम देते हैं आज के इस वीडियो को। मैं विश्वनाथ मिश्रा आपसे दोबारा मिलूँगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज़ पहुँचाइए और अधिक से अधिक लोगों से जोड़िए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूट्यूब जो होता है ना वो वीडियो को पिक करता है। अगर उसमें लाइक्स आने लग जाते हैं तो वो वीडियो को पिक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर लोगों को दिखाता है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको 100 बातों में से 90-99 बातें नहीं पसंद आ रही, पर एक बात भी अगर पसंद आई, एक भी बात अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप उसे लाइक करिए और वो मेरे तक पहुंचाइए, ताकि प्रोत्साहन के रूप में हम ऐसे और भी वीडियोस आपको ला के दे सकें। मैंने 2-3 वीडियोस से आपको एक बात नहीं बताई कि जब आप कोई चीज़, जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप एक फ़ी स्ट्रक्चर देते हैं, आप एक फ़ीस भरते हैं, आपको ज्ञान मिलता है, फिर आपको उस ज्ञान का लाभ भी होता है। पर आप अगर फ्री में कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो आपको कभी लाभ नहीं करेगी। तो इसलिए जब हम लोग कहीं जाते हैं और हम कोई चीज़ सीखते हैं, हम भले एक सवाल करते हैं किसी से, तो हमें अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि भले 1 रुपया हो, भले 1 पैसा हो, पर उस चीज़ के आदान प्रदान में वो सम्मान के साथ दिया जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं, पहले आप छोड़ते हैं फिर आप सांस लेते हैं। जब तक आप ऑक्सीजन देंगे नहीं, आप जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नहीं, आप ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे। तो मतलब पहले आप देते हैं फिर आपको मिलता है। तो बिना आदान प्रदान के कोई भी सवाल, कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई कुछ भी छोटा सा सवाल भी आपके किसी काम नहीं आने वाला, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप उसे समय पर ले ही नहीं पाएंगे। भले ही आप उस समय सुन लें, आपको लग रहा है मैं जान गया हूँ, लेकिन जब समय आएगा, जब उसका एक्चुअल उपयोग होगा, आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उसका सम्मान नहीं किया। ठीक है, तो ये सांकेतिक रूप में मैंने आपको समझाया कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने पहले आपको बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने जाऊंगा, उसका मैंने समाधान निकाल लिया है। जो मेंबर्स बने हैं उन लोगों के लिए वो ऑलरेडी अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो उन वीडियो से आप जुड़िए, वो स्पेशलाइज्ड वीडियोज़ होंगे श्री विद्या को लेके, और मैं उसमें बताते रहूँगा कि मैं एक के बाद एक क्या क्या लाने जा रहा हूँ। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ, है ना। राम राम, नमस्ते।